जय हिंद दोस्तों। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आइए जानते हैं आईपीएस के बारे में। आईपीएस की पूरी डिटेल, आईपीएस की कैसे चयन होती है, उसकी शैक्षिक योग्यता क्या होती है, शारीरिक योग्यता, प्रशिक्षण, नियुक्ति, पदोन्नति, सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्य, सभी के सभी इस वीडियो में हम पूरी डिटेल जानेंगे। आइए जानते हैं पहले आईपीएस के बारे में। आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन पब्लिक सर्विस, जिसे आम बोल चाल में आईपीएस के नाम से जाना जाता है, एक अखिल भारतीय सेवा है। ब्रिटिश शासन के दौरान इसे इंपीरियल पुलिस के नाम से जाना जाता था। तो ये इसका समान परिचय हो गया। अब उसके चयन प्रक्रिया के बारे में चलिए जानते हैं कि आईपीएस की चयन प्रक्रिया कैसे होती है। चयन प्रक्रिया के पहला पॉइंट है, भारतीय पुलिस सेवा में अधिकारियों का चयन प्रत्येक वर्ष संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से होता है। यानी यूपीएससी द्वारा इसकी चयन होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी को उनके कुल अंकों एवं उनके द्वारा दी गई सेवा वरीयता सूची के आधार पर सेवा को आवंटित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, चूंकि इस सेवा के साथ अनेक चुनौतियां, उत्तरदायित्व जुड़े होते हैं, इसलिए यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग इस सेवा हेतु ऐसे अभ्यर्थियों का चुनाव करता है जो इसके अधिकतम अनुकूल हों। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, इस सेवा से जुड़ी सामाजिक प्रतिष्ठा के चलते देश के लाखों युवाओं में इसके प्रति जबरदस्त आकर्षण है। हर साल देश के लाखों युवा सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होते हैं। तो ये था इसकी चयन प्रक्रिया से स्पष्ट हो गया कि यूपीएससी का चयन बल्कि आईपीएस का चयन यूपीएससी द्वारा होता है। अब आगे नेक्स्ट है शैक्षिक योग्यता। ये जानते हैं आईपीएस के लिए कौन सी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। तो दिया गया है यहाँ शैक्षिक योग्यता, सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, संस्थान से स्नातक ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। अगर आपका भी सपना है आईपीएस बनना, तो आपके लिए शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएट होना चाहिए। नेक्स्ट है शारीरिक योग्यता। आइए जानते हैं शारीरिक योग्यता के बारे में। पहला पॉइंट दिया है लंबाई। तो आईपीएस में चयनित होने के लिए पुरुष उम्मीदवार की लंबाई कम से कम 165 सेंटीमीटर, महिला उम्मीदवार की लंबाई कम से कम 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये था लंबाई। अब आइए जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, अनुसूचित जनजाति एसटीएस वर्ग के पुरुष उम्मीदवार की लंबाई 160 सेंटीमीटर, यानी जनरल से 5 सेंटीमीटर कम अनुसूचित जनजाति के लिए, और महिला उम्मीदवार की लंबाई 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है चेस्ट के बारे में जान लेते हैं। पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों का चेस्ट क्रमशः कम से कम 84 से एवं 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी 79 से 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जान लेते हैं आई साइट, आँख का प्रभाव। आई साइट में जान लेते हैं स्वस्थ आँखों का विजन 6/6 या 6/9 होना चाहिए, जबकि कमजोर आँखों का विजन 6/2 या 6/9 होना चाहिए। तो ये था इसका शारीरिक योग्यता। अब प्रशिक्षण जान लेते हैं, उसका प्रशिक्षण कहाँ होता है। प्रशिक्षण में पहला पॉइंट जान लेते हैं, भारतीय पुलिस सेवा प्रशिक्षण की निम्नलिखित अवस्थाएं होती है। पहला, आधारभूत प्रशिक्षण 4 माह के लिए होता है, राष्ट्रीय अकादमी मसूरी उत्तराखंड में है। दूसरा है संस्थागत या व्यावसायिक प्रशिक्षण। पहला चरण 12 माह के लिए होता है, पुलिस अकादमी हैदराबाद में। तीसरा है
व्यवहारिक प्रशिक्षण 8 माह के लिए होता है आवंटित राज्य के किसी भी जिले में। चौथा पॉइंट है संस्थागत या व्यवहारिक प्रशिक्षण चरण दूसरा चरण 3 माह के लिए होता है पुलिस अकादमी हैदराबाद में। अब आइए जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी उत्तराखंड में 16 सप्ताह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात भारतीय पुलिस सेवा IPS में चयनित उम्मीदवारों को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में प्रशिक्षण दिया जाता है जो 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ इन प्रशिक्षु अधिकारियों को सर्वप्रथम संस्थागत प्रशिक्षण चरण 1 में 4 सप्ताह तक भारतीय दंड संहिता, अपराध शास्त्र, भारतीय साक्ष्य अधिनियम तथा भारतीय संवैधानिक व्यवस्था की सूक्ष्म जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं यहाँ इन अधिकारियों को शारीरिक व्यायाम, ड्रिल तथा हथियार चलाने का विशेष ध्यान देने को कहा जाता है। नेक्स्ट जानते हैं विभिन्न प्रकार के हथियारों का प्रशिक्षण दिलाने के लिए इन अधिकारियों को सीमा सुरक्षा बल के इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित सेंट्रल स्कूल फॉर वेपन्स एंड टैक्टिक्स में 28 दिन रखा जाता है जहां इन्हें विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े हथियारों को खोलना, साफ करना एवं पुनः जोड़ना सिखाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में जानते हैं इसके अतिरिक्त टैक्टिक्स कहाँ होती है? मध्य प्रदेश के इंदौर में के अंतर्गत नक्शा पढ़ना, दाविश देना, रात्रि विचरण, खोज तथा घात लगाना इत्यादि सिखाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं इसके साथ साथ इन प्रशिक्षुक अधिकारियों को घुड़सवारी, उग्रभीर नियंत्रण, अग्निशामक, जनता से मित्रवत व्यवहार, तैराकी, फोटोग्राफी, पर्वतारोहण, वाहन चलाना, आतंकवाद नियंत्रण, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा, बेतार संचार प्रणाली तथा सांप्रदायिक दंगों से संबंधित आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में जानते हैं संस्थागत प्रशिक्षण चरण 1 के पश्चात प्रशिक्षुक अधिकारियों को 1 वर्ष के लिए पुलिस अधीक्षक, उपाधीक्षक, वृत्त निरीक्षक तथा थानाधिकारी के साथ नियुक्त किया जाता है। यहाँ प्रशिक्षुक अधिकारी विभिन्न प्रकार के आपराधिक मामलों की जांच तथा कार्यालय प्रक्रियाओं व थानों के कार्यप्रणाली की व्यवहारिक जानकारी हासिल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवहारिक प्रशिक्षण के पश्चात पुनः अकादमी में इसका संस्थागत प्रशिक्षण चरण 2 शुरू होता है। 1 वर्ष का प्रशिक्षण पूरा करने के उपरांत परिवीक्षाधीन अधिकारियों को UPSC द्वारा संचालित एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। तत्पश्चात इन्हें व्यवहारिक प्रशिक्षण से संबंधित आवंटित राज्यों में सहायक पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है इस प्रकार आरंभिक औपचारिक प्रशिक्षण समाप्त हो जाता है तथा प्रत्येक अधिकारी को उसके निर्धारित कैडर में भेज दिया जाता है। हालांकि यह प्रारंभिक प्रशिक्षण ही होता है। इसके बाद मिक्स्ड कैरियर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत सेवा काल के बीच भी कई बार प्रशिक्षण दिया जाता है। नियुक्ति में पहला प्रशिक्षण पूरा होने के पश्चात प्रशिक्षुक अधिकारी को जो राज्य कैडर दिया जाता है उसी राज्य के किसी एक पुलिस के जिले के पुलिस अधीक्षक के कार्यकाल में प्रशिक्षुक अधिकारियों को 1 साल का कार्य प्रशिक्षण लेना होता है। इसके बाद इन्हें सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में 2 वर्ष तक कार्य करना होता है। दूसरा है सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य करते हुए अधिकारी का उत्तरदायित्व पुलिस उपाधीक्षक के समकक्ष होता है। पदोन्नति के बारे में जान लेते हैं।
पहला पॉइंट है पदोन्नति के द्वारा आईपीएस अधिकारी सहायक पुलिस अधीक्षक के पद पर से पुलिस महानिदेशक तक पहुंच सकता है। पुलिस महानिदेशक राज्य पुलिस बल का मुखिया होता है। पुलिस महानिदेशक राज्य पुलिस बल का मुखिया होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अतिरिक्त आईपीएस अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर भारत सरकार के खुफिया विभाग, इंटेलिजेंस ब्यूरो और सीबीआई से भी नियुक्ति किया जाता है। नेक्स्ट है दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना पुलिस बल की विशेष जिम्मेदारी होती है। इन शहरों में पुलिस अधिकारी को सहायक पुलिस आयुक्त एसीपी, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त एडीसीपी, पुलिस उपायुक्त डीसीपी, संयुक्त पुलिस आयुक्त और पुलिस आयुक्त सीपी कहा जाता है। पुलिस आयुक्त सीपी इन शहरों को पुलिस बल का प्रमुख होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। आईपीएस अधिकारी के रूप में इनकी सर्वश्रेष्ठ पदस्थापना सीबीआई, आईबी इत्यादि केंद्रीय पुलिस संगठन के प्रमुख तथा विभिन्न राज्यों से पुलिस महानिरीक्षक के रूप में होती है। सेवाकालीन प्रशिक्षण के बारे में जान लेते हैं। सेवा में रहते हुए उच्च पदों को धारण करने की क्षमता तथा परिवर्तित परिस्थितियों में सामंजस्य बैठाने के लिए भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान तथा अन्य संस्थान द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं। सेवाकालीन प्रशिक्षण में मुख्यतः प्रशासनिक प्रक्रिया, जनसंपर्क, दंगा नियंत्रण, मानवाधिकार, उग्र आंदोलन, आपदाएं, दुर्घटनाएं, प्रेस से संबंधित इत्यादि विषय में सम्मिलित होते हैं। अब आइए इनके कार्य को जान लेते हैं। आईपीएस के कौन कौन से कार्य होते हैं। पहला पॉइंट है सहायक पुलिस अधीक्षक एएसपी के रूप में कार्य करते हुए इनकी जवाबदेहिता अपने वरिष्ठ अधिकारी पुलिस अधीक्षक एसपी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी, उप पुलिस महानिरीक्षक डीआईजी के प्रति होती है। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। आईपीएस की पदस्थापना पुलिस अधीक्षक एसपी के रूप में होती है, जो सार्वजनिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण एवं निवारक, ट्रैफिक नियंत्रण इत्यादि के लिए जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं। ये अन्य केंद्रीय पुलिस संगठन जैसे सीबीआई, बीएसएफ, सीआरपीएफ इत्यादि में भी अपनी सेवाएं देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं। दिन प्रतिदिन के कार्य में इन्हें सामान्यतः लोक शांति और व्यवस्था, अपराधी की रोकथाम, जांच और पहचान, वीआईपी सुरक्षा, तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार के मामले, सार्वजनिक जीवन, आपदा प्रबंधन, सामाजिक कानून, आर्थिक कानून, जैव विविधता तथा पर्यावरण कानून इत्यादि के संरक्षण आदि पर विशेष ध्यान देना होता है। नेक्स्ट पॉइंट में जानते हैं। आईपीएस अधिकारी पुलिस बल के मूल्यों और मापदंडों को विकसित करने का कार्य भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट है तेजी से बदलते सामाजिक और आर्थिक परिवेश में लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप कानून और न्याय, अखंडता, संवेदनशीलता, मानवाधिकार इत्यादि की रक्षा करना और जनता से पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाने में आईपीएस अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।